एवरीवन, तो साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के अगले प्रैक्टिस सेट का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई? तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का बात करें तो किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है? तो झूम कल्टीवेशन होता है जो भारत के किस राज्य में आपका सर्वाधिक होता है? तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, उसमें आपको सर्वाधिक झूम की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, झूम की खेती देखने को मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। नागालैंड में आपको सर्वाधिक झूम की खेती देखने को मिलती है, जहाँ आप इसको झूम खेती यानी झूम कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन बोलते हैं। एक बार फसल को उगाते हैं और वहाँ से एक जगह पर पेड़ उगे रहते हैं, तो उनको पहले इन लोग क्लियर करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद वहाँ पर फसल लगाते हैं और वहाँ से फिर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। झूम की खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो नागालैंड में आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है? भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है सर्वाधिक? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धान की। सर्वाधिक भारत में सिंचित क्षेत्रों पर धान की खेती की बुआई की जाती है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गैट, GAT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्याज किस प्रकार का फसल है? प्याज का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नकदी फसल है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड होते हैं? भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड होते हैं? तो आप जिस क्षेत्र में रहते होंगे आपका पिन कोड पता होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1998 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साक्षी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साक्षी मुद्रा का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूरो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
विषों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है? जो विष होते हैं उसके स्टडी को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टॉक्सिनोलॉजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हीरे क्यों जगमगाते हैं? तो हीरे क्यों जगमगाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 51 से लेकर 56 तक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये किस मॉडल पर आधारित था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939-38 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1938 में अध्यक्षता किए थे और उसके बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ पर स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जॉर्ज चरनॉक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1690 में। ये 3 शहर को गांवों को मिलाकर बनाया गया था, गोपीनपुर, सूतानती और कालीगढ़। ये 3 ऐसे गांव थे जिनको मिलाकर यहाँ पर जॉर्ज चरनॉक ने कोलकाता नगर की स्थापना की थी 1690 में। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया? तो पुर्तगाली ऐसे पहले थे जो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले है और भारत में सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। तो 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828। नेक्स्ट, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ज्ञान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहे में जंग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन की वजह से लोहे में जंग लग जाता है। जब लोहा रिएक्ट करता है वाटर से और मॉइस्चर से तो क्या होता है, ये इसमें रस्टिंग लग जाता है। नेक्स्ट, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थापित किया गया है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भद्रावती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? मानव का त्वचा जो स्किन है उसका कलर किस पर डिपेंड करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेलानिन। मेलानिन की वजह से मानव का जो स्किन है, जो त्वचा है, उसका कलर काला होता है, भूरा होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्तचाप किसे मापा जाता है? रक्तचाप का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्फैग्मोमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोहानसन। जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है? तो पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार का बात करें तो किस बंदरगाह से किया जाता है? चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। पेट्रो उद्योग का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मुंबई के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है? किस गैस का, कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। जब कभी भी आग लग जाता है तो देखिएगा कि एक सिलेंडर में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भरे रहते हैं और इसे आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट, जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित है? घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो घड़ी के स्प्रिंग में ऊर्जा निहित होता है। नेक्स्ट, किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाते हैं? तो कौन सा ऐसा बल है जिसके कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अब केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जो कोयला से उत्पादित ऊर्जा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताप ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रेंच क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस क्या कारण था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बास्तील किले के पतन से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बास्तील किले के पतन से फ्रेंच में क्रांति आई थी। उसको लूट लिए थे, हथियार रखा गया था वहाँ पर। किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है? किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आपका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट, सशस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? सशस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CTBT। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा JM किंग, जॉन मैनार्ड कीन्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू करने का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA ने लागू किया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया था? तो देखिए सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोवियत संघ, जिसको USSR के नाम से भी जाना जाता है, अभी रूस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू करने वाला रूस था, सोवियत संघ था, USSR था, सब उसी को बोलते हैं, रूस को ही।
नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिश्रित। तो पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट MCQ देख लिए 38। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।